हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। शीतोष्ण फलों की बागवानी करके कमाएं अच्छा मुनाफा। बैगन की फसल में जरूरी कार्यों को करें, अधिक पैदावार पाएं। देश के बहुत से किसान भाई फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमाते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं शीतोष्ण फलों की बागवानी की, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के लिए शीतोष्ण फलों की कुछ किस्में इजाद की गई हैं, जिसकी आप बागवानी करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। जिसके बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शर्मा से। आजकल जैसे सर्वविदित है, जो हमारे टेम्परेट रीजन्स है, जो टेम्परेट फ्रूट्स है, शीतोष्ण फल जिसको हम कहते हैं, जिसमें सेब, आड़ू, प्लम, खुरमानी, चेरी, कीवी, बादाम, पिस्ता आदि फल आते हैं, उनका वितरण हम डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन से प्रारंभ किया है। ये सिलसिला हमारा 10-15 दिन चलता रहता है और हम न केवल शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए ही नर्सरी तैयार करते हैं, बल्कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं उनके लिए भी पौधे तैयार करते हैं। किसान भाइयों, शीतोष्ण फल जैसे सेब, आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी की अगर आप बागवानी करना चाहते हैं तो अब आप मैदानी क्षेत्रों में भी इन फलों की बागवानी करके अच्छी खासी आय कमा सकते हैं। लेकिन आपको बागवानी से पहले इन फलों की उन्नत किस्मों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसके बारे में आइए जानते हैं। खासकर जैसे सेब में हम बात करें, आना और डॉर्सेट गोल्डन खूब डिमांड में हमारे से और बिक रहा है। राजस्थान से मुझे फ़ोन आ रहा है, तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, महाराष्ट्र, यहाँ सब हमारा जो है आना डॉर्सेट गोल्डन खूब जाता है। और सेब में हम सीडलिंग पे भी पौधे बनाते हैं, रूट स्टॉक पे भी पौधे बनाते हैं, जिसमें जेरोमाइन, रेड बिलॉक्स, स्टारलेट स्पर 2, अर्ली रेड 1, जेड 1 और गाला में डार्क बैरोन गाला, शिंको गाला, रेड लम गाला, बकाई गाला आदि वैरायटीज़ हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेन्स के जो हमारे आड़ू है, जैसे शान पंजाब है, शरबती है, प्रताप है, सहारनपुर प्रभात है। पीच में हमारा जो मेजर है जुलाई अल्बर्टा पे फोकस रहता है, जो टेम्परेट की बात करें। और प्लम में हम ब्लैक एम्बर, सेंटा रोजा, फ्रंटियर, रेड ब्यूट आदि पे फोकस रहता है। और खुरमानी में मेजर जो हमारी वैरायटी है वो न्यू कैसल ही रहती है। तो आजकल जो मेजर बात है, जब आप नर्सरी जाते हैं, नर्सरी में पौधे सिलेक्ट करने हैं, उस पर ध्यान देना है। तो जो सबसे बेस्ट प्लांट है वो आप अगर देखेंगे, इसमें आप मोटाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखती पौधे की जड़ें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जड़ से ही पौधा उठना है और उसको जड़ें स्वस्थ हो, कोई बीमारी उसमें ना हो, अच्छा वॉल्यूम हो, बल्कि अगर लंबी जड़ें भी है तो उनको लगाते वक्त इतना हम काट भी सकते हैं। एक ठीक तरीके से वो बैठनी चाहिए। ये आप देख रही है कलम है, यहाँ कलम लगी है, कलम के ऊपर कोई 1.5 फुट से ऊपर हमने 1.5-2 फुट के ऊपर पौधा यहाँ काट देना चाहिए, कलम कट लगा के, ताकि वो उसके बाद आगे बढ़ेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। इन चीज़ों का नर्सरी में ध्यान रखने की बात है, इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना चाहिए। और पौधा जब आप ले लिया, गड्ढा बनाएं, 2-2.5 फुट का गड्ढा कम से कम बनना चाहिए। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की मिट्टी को एक तरफ
और नीचे की मिट्टी को दूसरी तरफ रखते हैं। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की मिट्टी भरनी चाहिए, उसके बाद नीचे की मिट्टी में आगे बताए जा रहे पोषक तत्वों को मिलाकर गड्ढे में भरें। उसमें आधा किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, कम से कम 20 से 30 किलो खूब सड़ा हुआ गोबर मिट्टी में मिला के तब गड्ढा भरा जाए, फिर पौधा लगाया जाए। पौधे का रोपण के वक्त ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कलम है। जब आपने पौधा लगाना है, ये ध्यान रखना है कि बारिश से बाद लगाए कि बारिश से पहले लगाए। अगर बारिश हो गई है, गड्ढे आपने भरे हुए हैं, तो तौलिया बैठता नहीं है ज़्यादा। परंतु अगर बारिश बाद में होनी है तो जब बारिश होगी तो मिट्टी अपने साथ पौधा भी नीचे खींच लेती है और ये कलम दबने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम जब पौधा प्लांट करें, सूखा अगर आपका गड्ढा है तो ज़मीन से तकरीबन आधा फुट 4 से 6 इंच उसको उठा के रखें पहले, तब प्लांटिंग करें। और प्लांटिंग के बाद एटलीस्ट 4 इंच जो पोर्शन है, ये वाला आप देख रहे हैं, इतना कम से कम ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए उसको लगाने के बाद। तो पौधा अगर ये जो आपका ग्राफ्ट यूनियन है दब जाता है तो यहाँ सड़न लग जाता है और पौधा खराब हो जाएगा। ये विशेष प्लांटिंग के टाइम ध्यान रखने वाली है। ग्राफ्ट यूनियन ऊपर रहे, 1.5-2 फुट पे इसका कट लग जाए। अगर विप है, फेदर के केस में दूसरा रहता है। और जड़ें ठीक ढंग से, जड़ें ऐसे मुड़ी हुई, ऐसे ना कि भी आप लगा दें और ऐसे इस तरह नीचे से जड़ें मुड़ी हुई रहेगी। इनको जैसी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में स्प्रेड करके इनको लगाना चाहिए। और लगाने के बाद हल्का सा ऊपर को पुश आप करेंगे तो अपनी पोजीशन में आ जाता, कोई भी जड़ जो है वो मुड़ी हुई नहीं रहेगी। ये ध्यान देने वाली बात है। और थोड़ा पानी 4-4, 5-5 लीटर पौधे में पानी डाल दिया, उसके ऊपर अच्छी सी मल्च कर दी, तो आपको 10-15 दिन पानी देने की जरूरत नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाइयों को नई प्लांटेशन करनी चाहिए और अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करें, स्वावलंबी हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।